अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, पहली और आखिरी टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि x² -42। सबसे पहला काम हमने यही करना है। पहली और आखिरी टर्म को लिखने के बाद उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके साइड पे मल्टीप्लाई करके देखना है, साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई करने हैं। देखिए x² के साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो ये प्लस का साइन है, तो x² के साथ प्लस का साइन लगाया। 42 के साथ माइनस का साइन है, तो 42 के साथ माइनस का साइन लगाया। x² को जब -42 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकला -42x²। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होता है, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो इसलिए -42x² आया। अब -42x² को आप जहन में बिठा लें। अब क्या करना है, अगला जो काम है वो ये है कि -11x जो है, इस एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -11x है। उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है, उन दो को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आए। देखें, मैंने ये बात नीचे लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यानी कि हमने 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -11x है। जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, उन्हीं 2 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो -42x² आए। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, कुछ 2 टर्म्स बनाई हैं जिनको हम माइनस करें तो वो -11x का है। देखें ये सारी टर्म्स जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें 12x के साथ माइनस है और 1x के साथ प्लस है, तो इसका मतलब है हम माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा। यानी कि इन दोनों टर्म्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -11x ही आएगा, या इन दोनों टर्म्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी -11x आएगा। इन दोनों टर्म्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी -11x आएगा। लेकिन जब इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x²। इसी तरह इन 2 टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -26x² आता है। ये गलत है, क्योंकि हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है -42x², क्योंकि हमने ऐसी 2 टर्म्स लेनी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो तो -11x है। ये तो हमें पता चल रहा है। ये तीनों जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, इन तीनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो -11x आता है। एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, वो -42x² है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकल रहा है वो -26x² है, जो कि गलत है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर निकला है, -42x², यानी कि ये हमारा सही आंसर है। हमने -42x² ही बनाना था। तो हमारी 2 टर्म्स मिल गई हैं जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि -40x में से जब 3x माइनस होगा तो -11x ही आएगा। माइनस इसलिए कि 14 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस है, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे तो ये -11x ही बनता है। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -42x² आता है। तो इसका मतलब है जो हमारी 2 टर्म्स थी वो यही 2 टर्म्स हैं जो हम तलाश कर रहे थे। ये बात तो ट्रू हो गई। वैसे भी बहुत सारे टर्म्स होंगी जो -11x बनाएंगे, लेकिन वो मैंने नहीं लिखी। आप चाहें तो लिख लें मज़ीद आसानी के लिए, क्योंकि हमें 2 टर्म्स मिल गई हैं, इसलिए मैंने और टर्म्स नहीं लिखी। अब आप सोचोगे कि ऐड भी तो कर सकते थे, ऐसे भी तो हो सकता था। -11x² है, इसको अगर हम लिखें -6x और -5x, वो भी तो -11x बनता है। लेकिन हमने ये वाली टर्म्स यूज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि जब -6x -5x -11x तो बना रहा है, ये बात तो पहली कंडीशन तो हो गई। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आ जाता है, 6 5 30 और x से x²
जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 30x² हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसी दो टर्म्स लिखी ही नहीं है जो ऐड करके 11x बने, क्योंकि जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। हमें पता है कि 42 के साथ माइनस है, तो यकीनन हमने ऐसी दो टर्म्स लिखनी है जो जिसमें एक के साथ माइनस हो और दूसरी के साथ प्लस हो, और माइनस बड़ी वैल्यू के साथ हो। क्यों? क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो इसलिए हमने सारी वो दो टर्म्स लिखी हैं जिनमें एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है, और बड़ी वैल्यू के साथ ही माइनस है, ताकि हम जब सब्ट्रैक्ट करें तो बड़ी वैल्यू वाला माइनस साथ ही आ जाए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साथ माइनस लिखा हुआ आए, प्लस ना आए। उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यही दोनों टर्म्स हम लिख लेते हैं। जो दो टर्म्स हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गए हैं। -11x की जगह पे हम लिखेंगे -14x प्लस 3x। देखें, वैसे भी तो -11x की जगह पे इस एक टर्म से हम दो टर्म बना सकते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर किसी के पास 5 रुपीज़ हों तो वो कहे मेरे पास 3 + 2 रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़ नहीं हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों बातें सेम हैं। 3 + 2 को ऐड करें तो वो 5 ही बनता है। तो इसी तरह -11x लिखा हुआ हो उसकी जगह पे हम -14x प्लस 3x लिख दें, तो ये दोनों बातें सेम हैं। तो बस हमने दोनों कंडीशन को पूरा किया। इन दो टर्म्स को जब हमने ऐड किया तो वो -11x आया। इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आया जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। चलिए, अब हमारी 4 टर्म्स बन गई। अब हमने क्या करना है, पहली 2 टर्म्स में देखना है क्या चीज़ कॉमन है। तो इसमें x कॉमन है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x चला गया, बाकी 1x बच गया, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। 14x है, x चला गया तो बाकी 14 आ गया। फिर आगे 2 टर्म्स को देखेंगे, इन 2 टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमने देखा +3 कॉमन आ रहा है। देखिए, इसमें 3 चला गया तो बाकी x बच गया। अब 42 का मतलब क्या है, 42 का मतलब है 3 × 14, तो 3 कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया, 14 बच गया, तो यहाँ 14 आ जाएगा। देखें, अगर हमारी जो ब्रैकेट बनी है x - 14 और x - 14, अगर ये सेम ब्रैकेट हो तो इसका मतलब है हमने जो एक टर्म से 2 टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो x - 14 x - 14 दोनों सेम वैल्यूज़ है, तो इसका मतलब है हमने 2 टर्म सही बनाए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरी ब्रैकेट को, इस पूरे फैक्टर को कॉमन ले लेंगे, यानी कि x - 14 को हम कॉमन ले लेंगे। जो x - 14 कॉमन जाएगा उसके बाद जो बाकी 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी उनको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखें, ये पूरी वैल्यू थी ना, तो इसमें x - 14 पूरा कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी x बच गया, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ x - 14 पूरा कॉमन चला गया, बाकी क्या बच गया, +3, ये दूसरा टर्म भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखिए, हमने क्या करना था, हमने फैक्टराइज करना था। टोटल 3 टर्म्स दिए हुए थे, हमने फैक्टराइज करना था। तो देखिए, हमने फैक्टराइज कर दिया है, 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट का।